गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का एक टॉपिक था एजोट्रोप्स मिक्सचर के बारे में। थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक है, एक बार समझ लो इसको। देखो, हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, हम एक टर्म सीखते थे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। उस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते थे, किसी भी कंपोनेंट्स को मिलाते थे। जैसे इथेनॉल को वाटर को मिलाया हमने, हमें कोई रेशियो के बारे में पता नहीं है। ठीक है, रेशियो के बारे में पता नहीं, तो हम क्या करते थे कि जब उसको बॉयल करते थे तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता था, तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से क्या हो जाता था, हम उसको सेपरेट कर देते थे। ये एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जब हम उन दोनों को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को हम एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। मैंने इन सब के बारे में राइट कर दिया है। एजोट्रोपिक मिक्सचर इसी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ए है एक सॉल्यूशन आपके पास, एक सॉल्यूशन बी है, आपने दोनों को मिलाया ए बी, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो एक अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दो सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन। उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर क्या नहीं होता है, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जैसे आपके पास क्या है, नॉर्मल एग्जांपल है कि भाई ये आपके पास बीकर है, इसमें वाटर है और इसमें क्या है, NaCl है। ठीक है, नमक है, आप इसको बॉयल कर रहे हो, ये 100 ग्राम आपके पास, 100 मिलीलीटर आपके पास वाटर है और 10 ग्राम आपके पास NaCl नमक है। बॉयल कर रहे हो तो क्या होगा, अगले टाइम में क्या होगा, 90 मिलीलीटर आपके पास वाटर बच गया, फिर क्या होगा, 10 ग्राम NaCl बच गया। इस प्रकार से जो बॉयल करते जाते हो तो वाटर की क्वांटिटी होती है क्या, होती जाती है, वो वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। लेकिन ये जो मिक्सचर होते हैं ना, एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उनकी कंपोजिशन है, यहाँ पे तो कंपोजिशन चेंज हो रही है, 100 से 90 80 इस प्रकार से कम होती जा रही है, तो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन इज कॉल्ड एजोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, ये जो एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से थे, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, PA = P नॉट A XA डज नॉट इक्वल। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन इसको ओबे नहीं करते, नॉन आइडियल इसको शो करते हैं। ठीक है, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। शुरू में मैंने बात बताई कि एजोट्रोपिक मिक्सचर सॉल्यूशंस को हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। इट कैन सेपरेटेड बाय द एजोट्रोपिक डिस्टिलेशंस, इसको हम एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये एजोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है और एक मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम लो बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं और मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम हाई बॉइलिंग मिक्सचर भी बोल सकते हैं। देखो, मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर, जब आपके पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, आपने उसको इथेनॉल के साथ मिलाया। मैंने क्या बताया था कि कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कंपोजिशन। 95% आप इथेनॉल ले रहे हो और 5% क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, तब वो क्या करेगा, आपके पास मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर को शो करेगा। यदि आपने ये 95% के स्थान पे आपने यदि 90%, 80%, 70% कुछ भी लिया है ना, तो वो इस मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर को क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं शो करेगा। ठीक है, 5% आपने वाटर लिया और 95% आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया। इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन बना वाटर का और इथेनॉल का, तब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो 78.15 डिग्री सेल्सियस आया, मतलब इन दोनों सॉल्यूशनों से क्या आया, कम आया, तो उसको बोलेंगे मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिनिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर। मान लेते हैं कोई ए है और ये कोई बी है, ये पेरेंट्स ए है, पापा है, मम्मी है और इनसे मुन्ना सा बना सी।
ठीक है। तो ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो 5th क्लास तक पढ़े हैं, ठीक है, और इसकी माता जी है वो 10th क्लास तक पढ़ी है, ठीक है। बच्चे ने क्या किया भाई, वो 3rd क्लास तक पढ़ा, ठीक है। मतलब वो क्या हुआ है, पेरेंट्स से कम ही रहा है ना। तो उसी प्रकार से क्या हो गया, जब हम ऐसे सॉल्यूशन जब हम उसको मिलाते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों कंपोनेंट से क्या होता है, लेस होता है। तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिनिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, क्लियर। दूसरा है, अच्छा दूसरा एग्जांपल है, जब हम इथेनॉल को बेंजीन को मिलाते हैं। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन का होता है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 80.1 डिग्री सेल्सियस। कंपोजिशन है 32.4% इसका है, इथेनॉल का है 37.6% बेंजीन का है। जब हमने इसको मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आया 37.8 डिग्री सेल्सियस, और ये किससे कम है, इन दोनों से कम है, ठीक है, ठीक। तो ये वाला क्या होगा तुम्हारे पास, ये जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या कहलाएगा, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। इज दैट क्लियर, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। ये जो मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं, क्या मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इसको शो करते हैं, शो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हमने पढ़ लिया है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन ए को मिला रहे हैं, एक सॉल्यूशन बी को मिला रहे हैं, ए और बी दोनों को मिला रहे हैं, तो ए की जो इंटरेक्शन है वो क्या है, ज्यादा है ए बी से, ठीक है। इसके अंदर मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम उसको क्या करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। बात को समझना, ठीक है, कि जब हम ए सॉल्यूशन हमारे पास और बी सॉल्यूशन है, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ए के बीच में और बी के ए के और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव डेविएशन में हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, वीक वन डर वाल फोर्सेज है। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो क्या हुआ, वीक वन डर वाल फोर्सेज ऊपर अट्रैक्शन आ गया। इससे क्या होगा, ए बी के बीच सॉल्यूशन है उसका क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इंटरेक्शन कम है मतलब क्या है, उसको हमें क्या देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे मैक्सिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर। आपके पास वाटर है प्लस में नाइट्रिक एसिड है, 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, नाइट्रिक एसिड का 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों को जब कंबाइन किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो 125.5 डिग्री सेल्सियस आया। मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 100 था, ये 85 था, आया कितना 125, मतलब क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि इसके माँ बाप क्या है, ए बी और सी है, एग्जांपल से समझो, तो क्या होगा, ए बी और सी है, ये आपके पास 12 तक पढ़े, ये 10 तक पढ़े, और इनका बच्चा क्या किया है, इन्होंने बीएससी की ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे माँ बाप से क्या हो गया, ज्यादा निकल गया, ठीक है, ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास कि जो कंपोनेंट ए और बी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जब ए कंपोनेंट ए और बी को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ए और बी से क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम आइसोटोप्स होते हैं वो कौन शो करते हैं, शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या बताया था कि भाई जब हम सॉल्यूशन ए या बी को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी को जब कंबाइन
कंबाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना हमारे पास AB, और AB में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। AB में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, और जब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम आइसोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ, क्या बताया मैंने। आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनका, और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। दो प्रकार के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम को हम बोल सकते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, और मैक्सिमम हमको बोलते हैं हाई बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। वाटर और इथेनॉल को जब हमने मिलाया तो क्या बना, वाटर प्लस इथेनॉल। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, रिजल्टेंट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें इथेनॉल प्लस बेंजीन में रिजल्टेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, तुम्हारे पास कम होगा। लेकिन मैक्सिमम में क्या होगा, रिजल्टेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपके पास ज्यादा होगा। और जो मिनिमम आइसोटोप्स होते हैं वो कौन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, और मैक्सिमम वाले कौन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं वो मैंने बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। थैंक यू।